भागने की जरूरत किया तो गोलियों से भून दिए जाओगे। ये हवन कुंड की राख मुझे दे दे। किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। रामबली, छीन लो इस लड़के से हवन कुंड की राख। बेटा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से मंत्री धीर सिंह बारूदों से खेल रहा है। रामबली, इनका क्या पता कि ये सब आग खाती अंगार हगा थी। रामबली, है? ये क्या बक रहा रे? इनका बता रहे। ये हवन कुंड की राख हाँ, ऐसी गुप्त जगह में रखो जिससे कि कोई इसका पता न लगा सके। यही राखी के लिए हम लोग कितना परेशान है बताओ। और यह राखी हाथ से चली जाए रही है। एक काम रखी जाए। कौन सा काम? चलो न हो आधी आधी रखी व दूजने डावा जाए फांक। रामबली, है? ये हवन कुंड की राख है, मामूली राख नहीं है। हाँ, हमारा सपना था कि जब महाराज रीछ बन गए हैं तो जीवन भर रीछ ही बने रहेंगे, और अब हम यहाँ के महाराज बनेंगे और महामंत्री बनोगे। रखो इसे गुप्त जगह में। और ये सब जने देखी है कि हम लोग काउंटरन के मंत्री और काउंटरन के राजा बन रहे हैं। बताओ, यह राखी साली होगी। रख जल्दी, रख लिया। को जान न पाई देखी तो उठाओ हथियार। हाँ, और लगाओ निशाना इन दोनों पर। अब को जान न पाई का देख लियो। को देखी तो कही के हाइड्रोसील है भाई। उठाओ शमशीर और इन दोनों का सर धड़ से अलग कर दो। नंबर हम बोलेंगे, जो ही हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले इन दोनों के सर पर, गले पर वार हो जाना चाहिए, सर अलग हो जाना चाहिए। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। इतनी गोली उतारो अगर नहीं खोपड़ी इस जमीन पर मिलेगा ठिकाना। बोल, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है। डाकू संग्राम सिंह, तुम आज पहले शख्स हो जो महामंत्री धीर सिंह के सामने जुबान खोल रहे हो। महामंत्री धीर सिंह, दोबारा अगर उंगली उठी ना तो उस उंगली को इसी समय काट डालूंगा। हाँ, काट सकते हो, लेकिन जिस हवन कुंड की राख के वास्ते तुम आए हो वो हवन कुंड की राख है नहीं हमारे पास। तेरे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? वो हमारे बॉडीगार्ड रामबली के पास। रामबली के पास है। और रामबली ने वादा किया है, रामबली मर जाना लेकिन हवन कुंड की राख का पता नहीं बताना। अरे हे, तुम साले हाफिज जी बने घूम रहे हो? है? बोल, हवन कुंड की राख कहाँ है? तुम साले जो कोठे पर के तबलची बने बैठे हो, हवन कुंड की राख कहाँ है? हम नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोल, है या नहीं है? बोल। कौन मंत्री आए हमको बनो बेला जूता खाए वाला?
मर जाना लेकिन बताना नहीं, क्योंकि बनाएंगे। बोल। कबेन से कहत रहो बनाएंगे बनाएंगे, और तुम बनाए न हम गए नो बिया पर न रो हम सब उचाट डावा। किस चीज की बात करता है रे? हवन कुंड की राख कहाँ है? अबे मंत्री नहीं बने के लाज जूता खाब चालू होगा। हम भाई ऐसा ठीक है न बिना मंत्री वाले बोल। है। हाँ गुप्त, हाँ निकाल। ये बाप, कहाँ है हवन कुंड की राख? गुप्त जगह में, हाँ? गुप्त जगह में। तो तेरी गुप्त जगह साले फाड़ डालूंगा भी। नहीं फाड़ना, फाड़े से नहीं करी, फोड़े से नहीं करी। निकाल कहाँ है? गुप्त जगह में निकाल जल्दी। अरे निकाल। हाय तू है अगवाए, हाँ हाय तू है अगवाए। अरे तुम देख नहीं पा रहे हो, हवन कुंड के राखे अपन मारो नहीं राखी बिथराए जाए। निकाल। तो बाहर नहीं ना, चलो चलो कहूँ बाहर नहीं ना। एक तो ऐसा अटक गए निखरबो न करी। ओहो बिहारी लाल, अरे निकाल तो है, इस साले के हाथ मत कर डाल दो। चल निकाल। सुमिरन करो आदि भवानी का, सुमिरन करो आदि सुमिरन। हवन कुंड की राग निकाला, साले होली गीत गा रहे हो। नहीं सुमिरन है, सुमिरन सुमिरन नहीं यह सुमिरन निकल आई भैया, एक्टिंग बड़ी है वो। क्या है रे इतनी बड़ी? हाँ? या राखी राखी है। अच्छा, हाँ इसको भी बांध दो साले को। मंत्री बनोगे, शकल देखी आईने में, संतरी भी बनने के लायक मंत्री बनेंगे। सरदार जी, आपका बहुत बहुत मुझ पर उपकार, बहुत बहुत एहसान किया। अगर आप आन वक्त पर नहीं आते तो शायद ये हवन कुंड की राख इन दोनों लोगों ने हमसे छीन लिया था। आज मुझे दोबारा ये नहीं मिलते। लाओ, इस हवन कुंड की राख को मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस राग को पाने के लिए मैंने लाखों जोखिम उठाए हैं। कहां कहां दर बदर नहीं भटका, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। समझता हूं ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, लेकिन ये हवन कुंड राख, हवन कुंड की राख मैं तुम्हें दे दूंगा। देने से पहले एक छोटी सी मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना मैं ये चाहता हूं कि मैंने किसी से वादा किया है, और वो भी उस समय वादा किया है कि जिस समय उसके प्राण पखेरु उसे छोड़कर जा रहे थे। मरते समय मैंने वादा किया था कि महाराज को रीछ से मानो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे वादे को, मेरे प्रतिज्ञा को तुम तोड़ दो। अगर चाहो तो मेरे वादे को मुझे निभाने दो। नहीं सरदार जी, दरअसल हम दोनों की मंजिल एक ही है। आप भी महाराज को उस श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मैं भी, और फिर ये शुभ कार्य चाहे आपके हाथों से हो या मेरे हाथों से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या मैं महाराज को रीछ से मानो बनाऊं? जरूर। लेकिन महाराज जी हैं कहाँ? आज भरे दरबार महाराज अपने उस श्राप से मुक्ति पाएंगे, महाराज मनैला बनी है, बनेंगे। महाराज परोनरो हम देखा है बगिया में एक जमुनी के बिरवा तेरे को बड़ौला खात रहे। हरामजादे कोई दूसरे होंगे। तू देख रहा था?
लुपुर लुपुर कह रहे हैं, वही है, वही। हे भोलेनाथ, तूने सबकी पुकार सुनी है प्रभु, आज मेरी भी पुकार सुन ले प्रभु। महाराज को पुनः रीस से मानो बना दो प्रभु। ओम नमः शिवाय। महाराज की, महाराज की, महाराज की। तुम दोनों के हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी ना? घोर अत्याचार महाराज। अंधेर महाराज, नहीं, ये हथकड़ी डाला किसने? आज जब से दरबार से गायब है महाराज, हमें 2 जने के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा, हमारा 2 जने के खा पियब उठब बैठब हगब मुतब मुहाल की है। ये पहुँचते मान हथकड़ी लगवाए दीन महाराज। अब बताओ 2 जने का बदवा दे, ये बेचारे गाय है शमशान हद बांधा है। तो उन्होंने बंधवाया तुम्हें? कौन है आप? जो यहाँ का महामंत्री और रामबली के हाथों में कड़ी पड़ी है। डाकू संग्राम सिंह। मैं पूछ लेता हूँ उनसे, कौन है आप? महाराज, मैं कोई दूसरा हूँ महाराज, बल्कि आपके चरणों का वही गुलाम, आपका सेना नायक सेनापति गंभीर सिंह महाराज। सेनापति गंभीर सिंह। सेनापति गंभीर सिंह। सेनापति गंभीर सिंह, तुम्हें शरीर पे वर्दी थी फौज की, मिलिट्री की वर्दी थी, एक काला लिबास क्यों पहन के रखा आपने? महाराज, ये बहुत बड़ी कहानी है महाराज। आप जिस वक्त बियाबान से गायब हो गए थे राजन, उस वक्त जब मैं राज दरबार आया तो इन हराम जादों ने युवराज को इतना बहका दिया महाराज, इतना बहका दिया था, इन लोगों ने मेरे मुंह पर काला का टीका लगा दिया महाराज, कलंक का टीका लगा दिया। राजकुमारी निर्मला जी के साथ मेरा मुंह काला करने का आरोप लगाया और आपकी हत्या का आरोप मुझे लगाकर मुझे जेल में डलवा दिया महाराज। मैं किसी तरह से जेल से भाग निकला। भागने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा अगर मैं यही मर जाऊंगा तो महाराज को कौन खोजेगा। मेरा भाई गया था लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी महाराज, मुझे यही रूप धारण करना पड़ा इन हराम जादों के द्वारा। और अगर आपको यकीन ना हो महाराज तो राजकुमारी निर्मला जी से पूछ लीजिए। सेनापति गंभीर सिंह जी महाराज। इस रात दरबार में इस वक्त आप मौजूद है, आपका भाई मौजूद है, हमारी बेटी राजकुमारी निर्मला मौजूद है, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है? महाराज महाराज इस हराम जादे कुत्ते ने आपके चिराग को बुझा दिया महाराज। युवराज को इसने गोली मार दिया महाराज। बिहारी लाल, इस मजदूर के घर लेकर के आओ। तूने हमारे बेटे क्यों मारा? महाराज, मैं राज के लालच में आ गया, कुछ समझ न पाया और युवराज को राज के लालच में तूने इस आसाम राज के युवराज के ही खात्मा कर दिया। जी महाराज। सर तुझसे तो बात करेंगे, ले जाओ बिहारी इसको उधर से। सेनापति गंभीर सिंह, ये हवन कुंड की राख लेकर कौन आया था? महाराज यह हवन कुंड की राख
तो मेरे भाई शेखर ले आए हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई शेखर? शेखर, शेखर, शेखर थका हारा था, पानी पीने गया है महाराज। बेटा शेखर, आज तुम्हारी वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। हमारी बेटी हमें मिला है तो तुम्हारा भाई तुम्हें मिला है। सच कहते हैं बुद्धि। हमारे बेटे को इस हरामजादे ने संसार से मिटा के रख दिया। हमारी बेटी के अलावा और कोई इस दुनिया में है नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो सरकार। आओ बेटे। बेटा शेखर, हमारी बेटी के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं था। मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया हूं। इस आसाम राज्य की हुकूमत आज से हम तुम्हें सौंपते हैं। और जिन गुनहगारों ने तुम्हारे भाई से तुम्हें इतनी दूर रखा, इधर उधर दर बरस होकर खाते रहे, उन्हें क्या करना है ये अब तुम्हारे जिम्मे है। जो आज्ञा सरकार। अब तुम्हें हम इन्हें सौंपते हैं। अब ये तुम्हें जूतों से मारते हैं, ये लातों से मारते हैं, या तुम्हारा मुंडी काटते ये इनकी आते जाने। और सेनापति जी, आज से इस रात की बात को तुम्हारा भाई संभालेगा और आप अपनी उसी पुरानी वर्दी पे आके अपनी ड्यूटी पे लग जाइए। बेटा शेखर, ये दोनों मुल्क तुम्हारे हवाले हैं। शेखर, इन दोनों को मौत के घाट तुम उड़ा पहुंचाओगे और मैं महाराज को कुछ दूर तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक? बिहारी लाल, पहले इसको खोलो राम बलि। आओ पप्पा, मंत्री बने हो अब। गूगल बता दे खुश रहने की। बन गए मंत्री। अगर अपनी खाल नहीं उधरवाना चाहते तो चुपचाप इस हरामजादे को मेरे सामने लाओ। चल बे, आ गया। इसे आ आज गया। नंगा कर। गूगल, कैसे बात करते हो? गूगल बता दे गैस कहाँ मिलेगी। तमाम उम्र तूने जुर्म किए हैं। अरे इतना पाप किया कि राज शाही भवन को भी तहस नहस कर दिया। हमारे भी परिवार को तूने तिनके की तरह बिखीर कर रख दिया और तेरे किए की सजा आज तुझे जरूर मिलेगी। जैसा किया है तूने मैंने जैसा किया है तूने और वैसे ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने वैसे ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने वैसे ही अब भरेगा। तेरी बदी का बदला बदला, तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा। बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबों को। बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबों को। मारूंगा मौत ऐसी तुझको, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा।
मारूंगा मोती ऐसी पानी नहीं मिलेगा, मारूंगा मोती ऐसी पानी नहीं मिलेगा। तेरी बदी का बदला साले, तेरी बदी का बदला बदला तुझको ही अब मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, नहीं तो कपड़ा ही तो उतार रहे, नीचे के नहीं। उसकी पतलून मत उतार, वरना उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी उतर जाएगी। पैजामा उतार के तो रिहर्सल हुई। हमका जान पाए तो तुहार दबदबा घोषीगा का सो, कहाँ का दबदबा तुहार? असल बात में इनके पैजामा उतार डारी, इसलिए इनके पैजामा हो बनल मतलब से उतार रहे। कौन सा मतलब, कैसा मतलब? ये सरऊ बहुत लबलबार रहे ना, संझा का खूब पनीर है, पनीर धांसे हो हैं। पनीर चापे में तुम विलम्ब नहीं करते। इनका पैजामा उतरवा के इनका गिट्टा गोबर है कब्बा मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। भगवान खिया जाओ, भगवान से बता दियो कि भाई गेहूं काटे के बाकी है, 15 दिन रुके रहे बस। पानी अब न बरसी है, पाथर भले गिरा दे हैं लेकिन पानी न... ये तुम कहाँ यहाँ कहाँ था? राम बनी हट जाओ, इसकी शक्ल भी देखना पाप है। एक पल में तू मिटा मैं, अरे कमीने तेरे नाम को और उठा ले पिस्तौल मैंने, तुम पुकारो हमारा दबदबा था, अब कहाँ है साले? अब नहीं है और ना रहे। प्रिय दर्शक बंधु, अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे मंचन द्वारा संगीत में कार्यक्रम संगीत सितारे हिंद आप लोगों की खिदमत में पेश की गई हवन कुंड की राख, नागराज का श्राप, हवन कुंड की राख, नागराज का श्राप और डाकू संग्राम सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। ए जाने बन, क्या बात है? दिल दीवाना और बिन सजनी के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ओ धक धक बोले उत उत बोले दिल रहना, ये पगला समझाने से समझे ना। बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे, ओ बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे। नादा दिल ना समझ है तो समझाते हम कह दो दुनिया दिल
देसी का रास्ता रोके ना, ये पागीला है समझा देसी चलो चलते हैं। बिहारी लाल वहाँ वहाँ चले जाओ दादा। जाओ वो सामने दादी नहीं बैठी पैसे कि गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँच पहुँचाएगा हमरे माई से मिलाएगा, घर पहुँचाएगा हमरे माई से मिलाएगा, अंगना में ननिया की शाम हो, अंगना में ननिया की शाम